हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था जिसका नाम था बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस रिस्क, उसके नेचर एंड कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि बिज़नेस का एक फीचर था कि उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। जो बिज़नेस है उसके अंदर रिस्क तो होगा ही होगा। रिस्क क्यों हो गया? क्योंकि जब कोई बिज़नेस करता है तो ज़रूरी नहीं है उसमें प्रॉफिट हो, कभी लॉस भी हो सकता है। अब बिज़नेस हम फ्यूचर के लिए करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं कि हमारा बिज़नेस कब कैसा चलेगा, किस टाइम पे वो बिज़नेस कैसा होगा, हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होगा, कभी लॉस भी होगा। तो उसके अंदर रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है बिज़नेस में। तो उस रिस्क के क्या क्या कारण हैं, उसके नेचर कैसे हैं और वो क्यों रिस्क होता है, कैसा होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं बिजनेस रिस्क की। एक ऑथर है C.O. हार्डी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सी ओ हार्डी कहते हैं रिस्क में बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी in regard to cost, loss or damage। ऑथर है C.O. हार्डी, उसके अकॉर्डिंग रिस्क है, रिस्क की डेफिनेशन ये है रिस्क में भी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। ये कहते हैं कि रिस्क को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक अनसर्टेनिटी है, हमें पता नहीं है कुछ इसका, किस रिगार्ड में, कॉस्ट का नहीं पता कितने लगेगी, लॉस का नहीं पता लॉस कब हो जाए, और डैमेज का नहीं पता कब हो कितना हो जाए। ठीक है, रिस्क की डेफिनेशन C.O. हार्डी ने ये दी है। ठीक है, रिस्क का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इसका नेचर का बनेगा रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, कि जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है, कि हमें नहीं पता आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उसी के लिए उसके हम रिस्क को कह सकते हैं कि रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टेनिटीज भी 3 लेवल्स पे हो सकती है। फर्स्ट इसमें हो सकती है ह्यूमन अनसर्टेनिटी, बिजनेस अनसर्टेनिटी और नेचुरल अनसर्टेनिटी। ह्यूमन अनसर्टेनिटीज, बिजनेस अनसर्टेनिटीज और थर्ड पॉइंट नेचुरल अनसर्टेनिटीज। ह्यूमन अनसर्टेनिटीज कैसे? जैसे कि कोई ह्यूमन है, कोई वर्कर्स हैं, तो उनकी तरफ से कुछ हमारे पास रिस्क आ सकता है। जैसे कि कोई वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी में या फैक्ट्रीज में, उन्होंने स्ट्राइक कर दी या चोरी कर ली उन्होंने, तो वो हो सकती है ह्यूमन के लेवल पे अनसर्टेनिटीज। तो ह्यूमन अनसर्टेनिटीज के अंदर आ सकता है स्ट्राइक, थेफ्ट एक्सेट्रा। स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, थेफ्ट मीन चोरी कर ली, या फिर कुछ और ऐसा काम कर लिया जो ह्यूमन लेवल पे अनसर्टेनिटी करती है। नेक्स्ट है बिजनेस अनसर्टेनिटी, बिजनेस के लेवल पे अनसर्टेनिटी होना। जैसे कि जिस चीज़ में हम वो बिजनेस काम कर रहा है उस चीज़ की डिमांड ही कम कर दी, पब्लिक ने उसको उस मांगना ही कम कर दिया, उसको लेना ही कम कर दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिक्लाइन इन डिमांड, डिमांड कम हो जाना, या फिर प्राइस चेंज हो जाना।
ये आ जाएगा बिजनेस अनसर्टेनिटीज में। और एक है नेचुरल अनसर्टेनिटीज, जो नेचुरली हो जाए, रिस्क नेचुरली आ जाए। इसमें क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक की वजह से बिजनेस को रिस्क हो गया, स्नोफॉल, या ऐसी कोई भी नेचुरली कोई कैलेमिटीज आ जाए या नेचुरल कुछ हो जाए, उसकी वजह से बिजनेस को रिस्क होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल अनसर्टेनिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये था, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज 3 टाइप्स की, ह्यूमन अनसर्टेनिटीज, बिजनेस अनसर्टेनिटीज और नेचुरल अनसर्टेनिटीज। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट नेचर क्या है इसका, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना है रिस्क तो वो तो होना ही है। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो रिस्क आना है वो आना ही है। ठीक है, क्यों अनअवॉइडेबल है, क्योंकि जो बिजनेस है वो फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन्ड है, हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसके लिए रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल है। रिस्क की वजह से बिजनेस को तो बंद कर नहीं सकते, बिजनेस करना पड़ेगा फ्यूचर तक, लेकिन फ्यूचर में क्या हो वो नहीं पता, सर्टेन है, तो रिस्क कभी भी आ सकता है, तो रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नेचर में पॉइंट बनता है इसका, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जैसा कि बिजनेस का साइज है उतना ही बड़ा रिस्क होगा। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, बिजनेस का साइज छोटा है तो रिस्क भी कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क की डिग्री है वो वेरी करेगी बिजनेस के साइज से। अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, बड़े काम कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रखे हैं, तो रिस्क उसमें ज़्यादा होगा। अगर बिजनेस छोटे लेवल का है, कम पैसे लगाए हुए हैं, तो रिस्क भी कम होगा उसमें। ठीक है, ये था डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ। और इसके नेचर में एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रिस्क लिया है, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी उतना ही होगा जितना बड़ा हमने रिस्क लिया है। ठीक है, तो इसमें इसका पॉइंट हम बना सकते हैं, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। जितना बड़ा हमने रिस्क लिया, जितना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे हैं या कहीं लगाए हैं जिससे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, उतने ही ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होंगे। ठीक है, रिस्क डिपेंड करता है कि हमने प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हमने रिस्क कितना बड़ा लिया। नेक्स्ट इसका पॉइंट हो सकता है, रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे, जैसा कि बिजनेस का नेचर है उसी तरह का हमारे पास रिस्क होगा। अगर हमारे अगर हमारा बिजनेस है नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ों का, जैसे कि मिल्क, बटर, इन सब का चीज़ बिजनेस है जो डेली के सोल्ड हो जाते हैं, तो रिस्क क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लेकिन फैशनेबल आइटम्स का बिजनेस है तो इसका फैशन चेंज होता रहता है, तो इसमें रिस्क भी हाई होता है। ठीक है, फैशनेबल आइटम्स हैं, उसका फैशन हमेशा चेंज होता रहता है, कभी कैसा फैशन है कभी कैसा फैशन है, तो इसमें रिस्क भी हाई होगा। और अगर डेली रूटीन की चीज़ें हैं तो ये साथ के साथ जितने लेते हैं उतने बिक जाती हैं, तो इसमें रिस्क क्या होता है, लो होता है। ये थे हमारे 5 पॉइंट्स नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के। फर्स्ट पॉइंट था इसमें, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, तो अनसर्टेनिटीज़ का रिजल्ट होता है रिस्क। और नेक्स्ट पॉइंट था, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल होता है। थर्ड पॉइंट है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस।
रिस्क डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज़ कैसा है, बड़ा है या छोटा है। बड़ा बिजनेस होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, छोटा बिजनेस होगा तो रिस्क भी कम होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्रॉफिट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर हम रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। रिस्क लेने से अगर डरेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी कंसिडरेशन है रिस्क टेकिंग का। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस किस तरीके का उस पर डिपेंड करता है रिस्क कैसा होगा। अगर नॉर्मल डेली रूटीन की आइटम्स का बिजनेस है तो रिस्क क्या होगा, लो होगा। अगर फैशनेबल आइटम्स का है जिसमें इसका फैशन चेंज होता रहता है तो रिस्क क्या होगा, हाई लेवल का होगा, ठीक है। ये थे नेचर ऑफ रिस्क के पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि रिस्क होने के कॉजेज क्या है, कारण क्या है। इसमें फर्स्ट कारण तो इसका हो सकता है नेचुरल कॉज, नेचुरली कुछ अनसर्टेनिटी हो रही है जिसकी वजह से रिस्क आ रहा है, ठीक है। नेचुरल में क्या हो सकता है, सीजन की वजह से सीजन चेंज हो गया तो उस वजह से रिस्क हो गया बिजनेस को। कोई जियोग्राफिकल चेंज आ गया या फिर कोई अदर नेचुरली कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया, उस वजह से रिस्क आ गया या लॉस हो गया, तो उस वजह से भी रिस्क हो सकता है। फिर इसके बाद कह सकते हैं ह्यूमन कॉज, पहले इसको लिख देते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर भी आ जाएंगे सीजनल चेंजेस, सीजन चेंज हुआ उस वजह से रिस्क हो गया। जियोग्राफिकल चेंज, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया उस वजह से डिस्ट्रॉय होगी पूरी की पूरी बिल्डिंग, उस वजह से रिस्क आ गया। या फिर अदर नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि क्रॉप्स ख़राब होगी नेचुरली, जो बारिश ज़्यादा आ गई इस वजह से कोई रिस्क आ गया, वो था नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। फर्स्ट पॉइंट इसका है रिस्क क्यों होता है, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है, नेचुरल उसके रीज़न होते हैं होने के। नेचुरल के अंदर आता है सीजनल चेंजेस, जियोग्राफिकल चेंजेस और अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। नेक्स्ट इसका कोज हो सकता है ह्यूमन कोज, ह्यूमन की वजह से कोई रिस्क हो रहा है। सेकेंड पॉइंट इसका बन सकता है ह्यूमन कॉज, कि खुद ह्यूमन की वजह से रिस्क होना। जैसे कि ह्यूमन क्या कौन कौन हो सकता है, वर्कर्स हैं कोई काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या कर दी, डिसऑनेस्टी कर दी, जैसे कि अपने ही बिजनेस में से चोरी करना शुरू कर दिया या सही से काम नहीं किया, तो उस वजह से ह्यूमन की वजह से लॉस रिस्क हो सकता है। या फिर कोई कस्टमर है, कस्टमर शॉप पे आया, वो सही से उसने पैसे नहीं दिए थोड़े टाइम तक, या फिर वो वहाँ से कुछ चुरा के ले गया, तो कस्टमर की वजह से लॉस आ रहा है, ये भी ह्यूमन लेवल पे रिस्क है। या फिर कोई स्ट्राइक्स होगी, लॉकआउट्स हो गए, ये भी ह्यूमन करते हैं, स्ट्राइक्स हड़तालें वगैरह भी ह्यूमन करते हैं, तो ह्यूमन की वजह से लॉस हो रहा है, रिस्क हो रहा है, ठीक है। या फिर काम केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, काम में केयरलेसली काम कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ह्यूमन कॉजेज हो सकता है। तो ह्यूमन कॉजेज के अंदर भी आ सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आएगा डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, नेक्स्ट डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, कस्टमर के लेवल पे डिसऑनेस्टी होगी। थर्ड इसमें लिख सकते हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, और आ सकता है वर्किंग केयरलेसली, अपने काम करने में केयरलेसनेस दिखाई। तो सेकंड पॉइंट है इसका ह्यूमन कॉज, जो ह्यूमन लेवल पे रिस्क होता है। ह्यूमन लेवल पे कैसे, एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्टी दिखा दें। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या किसी स्कूल कॉलेजेस में किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने डिसऑनेस्टी दिखा दी, सही से काम नहीं किया, चोरी वगैरह करी, ऐसा कुछ। या फिर कस्टमर ने टाइम पे पेमेंट नहीं की, वो कस्टमर डिसऑनेस्ट हो गया। या फिर स्ट्राइक्स और लॉकआउट, स्ट्राइक्स हड़तालें कर दी या फिर अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी। और है इसमें वर्किंग केयरलेसली, कोई अपने काम को, ये वर्कर भी हो सकता है, खुद ओनर भी हो सकता है, जो काम को सही से नहीं कर रहा, तो ह्यूमन लेवल पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। ये थे ह्यूमन कॉज। अब एक इसके अंदर हो सकता है इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉजेज,
रिस्क इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेज़ कि डिमांड, जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं उस चीज़ की डिमांड ही मार्केट में कम होगी, या फिर प्राइस चेंज हो गया तो उस वजह से लॉसेस आना या फिर उस वजह से रिस्क होना, उसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आएंगे चेंज इन फैशन। फैशन चेंज हो गया, अब उस सामान की सेल नहीं हो रही तो उस वजह से रिस्क हो गया बिजनेस को। या फिर प्राइस में चेंज हो गया, चेंज इन प्राइस। हम इसमें एक पॉइंट और भी ले सकते हैं, चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक वजह से बिजनेस को रिस्क हो रहा है, जैसे कि चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया जिस वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है या उसको रिस्क को फेस करना पड़ रहा है, या डिमांड में चेंज हो गया, या फिर प्राइस में चेंज हो गया। ये हैं इकोनॉमिक कॉजेज। अब मेन तो रिस्क के ये 3 कॉजेज हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज। इनके अलावा भी कुछ अदर कॉजेज हो सकते हैं, तो इसको हम हेडिंग देंगे अदर कॉजेज के नाम से। अदर कॉजेज, अदर क्या क्या हो सकते हैं कि कोई डिफेक्ट आ गया मशीन में, काम करते करते उसमें डिफेक्ट आ गया एकदम से, या कुछ खराबी आ गई मशीन में, उस वो हो सकता है अदर कॉज में। या टेक्निकल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी पहले कोई और चल रही थी, अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी जिस वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज। या मैकेनिकल कॉजेज, कोई मशीनरी सही से नहीं बन पाई और उस वजह से हमारे को रिस्क फेस करना पड़ रहा है। या फिर कोई मैनेजरियल लेवल पे कोई कारण हो गया, मतलब मैनेजर ने अपनी चीज़ों को सही से मैनेज नहीं किया, अपने बिजनेस की प्लानिंग अच्छे से नहीं की, बिजनेस कैसा चलना चाहिए उसने प्लानिंग सही से नहीं की, मैनेजर के लेवल पे रिस्क आ गया। तो ये थे अदर कॉजेज में। अदर कॉजेज के पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज, मैकेनिकल कॉज, या फिर मैनेजरियल कॉज। अदर कॉजेज में नेचुरल कॉजेज की नेचुरली कुछ गड़बड़ होगी, कोई डिफेक्ट आ गया किसी चीज़ में, ऐसा कुछ। टेक्निकल में टेक्नोलॉजी चेंज होगी। मैकेनिकल में मशीनरी सही से नहीं बनी, मशीनरी में कुछ खराबी आ गई। या मैनेजरियल कॉज, मैनेजर ने अपनी प्लानिंग वगैरह सही से नहीं की। ये हमारा था पूरा चैप्टर बिजनेस रिस्क के ऊपर, जिसमें हमने बात की बिजनेस रिस्क क्या होता है, कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न नहीं करता, उसे लॉन्ग टाइम के लिए जब बिजनेस करता है तो उसे कई बार लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है, उसका बिजनेस खराब सिचुएशन से भी जा सकता है, तो उसे रिस्क फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे। उसके नेचर हमने देखे कि बिजनेस का नेचर क्या है। उसका नेचर थे रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ के कारण होता है रिस्क, हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। और फिर उसमें एक पॉइंट था कि रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का जितना साइज होगा उतना ही हमें रिस्क होगा। बड़े बिजनेस को ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ सकता है और छोटे लेवल के बिजनेस को रिस्क उससे कंपैरेटिवली कम फेस करना पड़ सकता है। और प्रॉफिट भी कंसिड्रेशन ऑफ रिस्क था, कि जितना हम ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर कैसा है। बिजनेस का नेचर अगर डेली रूटीन की आइटम्स का है तो हमारे रिस्क कम होता है, क्योंकि चीज़ें उसी दिन सॉल्व हो जाती हैं। और अगर बिजनेस फैशनेबल आइटम्स का है, जिसका फैशन लगातार चेंज होता रहता है, तो उस फैशन चेंज होने की वजह से उस पर्टिकुलर थिंग की जो सेल है वो कम हो जाती है, उस वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये थे उसके नेचर्स। और कॉजेज़ में हमने देखा नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़ और इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड कुछ अदर कॉजेज़ थे। और नेचुरल कॉजेज़ में क्या था, सीजनल चेंज, जियोग्राफिकल चेंज, अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ के पॉइंट से। ह्यूमन कॉजेज़ में कभी डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, वर्किंग केयरलेसनेस, ये ह्यूमन कॉजेज़ थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ में थे फैशन चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो सकती है और प्राइस चेंज होने के कारण जब रिस्क फेस करना पड़ता है तो वो आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर। और कुछ अदर कॉजेज़ हमने पढ़े जो थे नेचुरल कॉजेज़, टेक्निकल कॉजेज़, मैकेनिकल कॉजेज़ और मैनेजरियल कॉजेज़। यहाँ पे हमारा चैप्टर इसका कंप्लीट होता है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। हम ये एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ
सर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। सर्टेनिटीज रिस्क का रिजल्ट होता है, सर्टेनिटीज का नो। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, ये हमने इसके नेचर के पॉइंट्स में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट था उसका। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क किससे नहीं होता? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चेंज होने से नहीं होता, नहीं होता है। अगर कोई पॉलिसी चेंज होगी तो हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ेगा। गुड मैनेजमेंट, अगर हमने मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो क्या हमें रिस्क होगा? नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा, तो इस वजह से तो रिस्क नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्टी, अगर एम्प्लॉय ने डिसऑनेस्टी दिखा दी, कुछ गलत कर लिया, चोरी कर ली, ये सब कर लिया, तो उस वजह से क्या रिस्क नहीं होगा? उस वजह से रिस्क तो होगा। पावर फेलियर, अगर पावर चलेगी, पावर फेलियर हो गया बिजनेस में, तो भी रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा गुड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज। बिजनेस अनसर्टेनिटीज का एग्जाम्पल इनमें से क्या हो सकता है? अर्थक्वेक, ड्रफ्ट, चेंज इन प्राइस, या फिर स्नोफॉल। अब ये 3 पॉइंट्स तो नेचुरल के हैं और ये चेंज इन प्राइस इकोनॉमिक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे इकोनॉमिक आएगा। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय इज डैश टाइप ऑफ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। अगर डिसऑनेस्टी दिखाई है एम्प्लॉय ने तो वो कौन से टाइप का रिस्क होगा? ह्यूमन, नेचुरल, इकोनॉमिक या गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा था वो ह्यूमन नेचर था, एम्प्लॉय ह्यूमन होता है, वो खुद अपने लेवल पे कोई अनसर्टेनिटी दिखाए, कोई रिस्क दिखाए तो वो ह्यूमन रिस्क होगा। ठीक है, ये थे हमारे 4 MCQs। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है आज का। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस क्लास के क्लास नोट्स और असाइनमेंट या क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।